कैपेसिटीज, पल्मोनरी कैपेसिटीज को हम लंग कैपेसिटीज भी कहते हैं। पल्मोनरी मतलब लंग्स, तो पल्मोनरी कैपेसिटीज या लंग कैपेसिटीज। अब जिस तरह से पहले हमने पढ़ा कि लंग वॉल्यूम्स या पल्मोनरी वॉल्यूम्स, तो उसी तरह से अब हम देख रहे हैं पल्मोनरी कैपेसिटीज या लंग कैपेसिटीज। अब क्या होता है कि पल्मोनरी कैपेसिटीज ये मेनली 5 टाइप्स की होती है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईसी, वाइटल कैपेसिटी वीसी, टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एफआरसी। तो अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब वो है कि जो हमने वॉल्यूम्स पढ़े थे लंग वॉल्यूम्स, उस चारों वॉल्यूम्स में से वो वॉल्यूम्स जिसमें इंस्पायरेशन किया गया हो, उन सारे वॉल्यूम्स को हम जब ऐड कर देंगे तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकलेगी। इसके नाम में लिखा हुआ है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब इंस्पायरेशन वाले वॉल्यूम्स। तो आईआरवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीवी टाइडल वॉल्यूम, ये दोनों ही वॉल्यूम्स में हम इंस्पायरेशन करते हैं, तो इन दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करके निकल जाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसलिए लिखा है आईआरवी प्लस टीवी इक्वल आईसी। मतलब इंस्पायरेटरी इसके नाम में, इसका मतलब ये है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब वो वॉल्यूम्स ऐड करेंगे हम जिस जिस भी वॉल्यूम में इंस्पायरेशन किया जा रहा हो। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम में इंस्पायरेशन किया जाता है, तो इसको ऐड करके इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी। तो ये था आईआरवी 2500 होता था, टीवी 500 होता था, तो दोनों को ऐड किया तो 3000 ml इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी। अब क्या है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बोथ। तो जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और टाइडल वॉल्यूम जो होता है, तो टाइडल वॉल्यूम में तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों ही किए जाते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जिसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों किए जा रहे हों, वो वॉल्यूम्स यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो ये तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में तो इंस्पायरेशन किया ही जाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में एक्सपायरेशन किया ही जाता है, और टाइडल वॉल्यूम में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों होते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी कैसे बनेगी, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड करके बन जाएगा वाइटल कैपेसिटी। तो ये हो जाएगा 2500 प्लस 500 प्लस 1000 इक्वल 4000 ml हो जाएगा इसका आंसर। अब टोटल लंग कैपेसिटी के नाम से पता चल रहा है, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब जितने भी वॉल्यूम्स है हमें लंग्स की टोटल कैपेसिटी निकालना है। टोटल मतलब चाहे वो इंस्पायरेशन हो, एक्सपायरेशन हो, टाइडल वॉल्यूम है, वो बचा हुआ अमाउंट हो एयर का, मतलब सारे वॉल्यूम्स ऐड करना है। इसके नाम में लिखा हुआ है टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब सारे जो वॉल्यूम्स है वो ऐड करेंगे। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, तो टीएलसी बन जाएगा इसका फॉर्मूला। अब क्या है कि 2500 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 1200, तो ये 5200 ml इसका आंसर आ जाएगा। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कौन सी कैपेसिटी होती है, इसके नाम में ही लिखा है कि एक्सपायरेशन जहां हो रहा हो, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हमने वो वॉल्यूम्स ऐड किए थे जिस जिस वॉल्यूम में इंस्पिरेशन हो रहा हो। इसी तरह एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के नाम में है एक्सपायरेटरी में एक्सपायरेशन, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में हम वो वॉल्यूम्स ऐड करेंगे जिस जिस भी वॉल्यूम में एक्सपायरेशन हो रहा हो। तो टीवी टाइडल वॉल्यूम में तो एक्सपायरेशन होता ही है, और ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम में, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में भी एक्सपायरेशन होता ही है। तो टीवी प्लस ईआरवी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इसी बन जाएगा। तो 500 प्लस 1000 तो 1500 ml इसका आंसर हो जाएगा। अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, जो बचा हुआ अमाउंट होता है एयर का, वो हम वॉल्यूम्स ऐड करेंगे। तो एस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और रेसिडुअल वॉल्यूम है ये, तो एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बन जाएगी 1000 ml प्लस 1200 ml से 2200 ml इसका आंसर आ जाएगा। तो लंग वॉल्यूम्स सॉरी लंग कैपेसिटीज या पल्मोनरी कैपेसिटीज में क्या होता है कि ये 4 टाइप्स की होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब ये कैपेसिटीज के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूला कैसे बनते हैं कि वॉल्यूम्स को प्लस करके ऐड करके, जो हमने कुछ पहले वॉल्यूम्स पढ़े थे, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो वॉल्यूम्स को ऐड करके फॉर्मूला बनता है कैपेसिटी निकालने का। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हम वो सारे वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे जिसमें इंस्पायरेशन हो रहा हो। वाइटल कैपेसिटी जो है इसमें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों हो रहा हो, उनको ऐड करेंगे। टाइडल वॉल्यूम में तो होता ही है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में तो होता है। अब टोटल लंग कैपेसिटी में टोटल मतलब सारे वॉल्यूम्स को ऐड करना है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में जिसमें भी एक्सपायरेशन होता हो, तो टाइडल वॉल्यूम में तो दोनों ही चीजें होती हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इसलिए ये दोनों में आएगी। और
एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या है कि टाइडल वॉल्यूम में भी एक्सपायरेशन हो रहा है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में भी एक्सपायरेशन हो रहा है, तो इनको ऐड करेंगे। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब कि जो बची हुई एयर होती है, तो वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम से इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये होंगी हमारी लंग कैपेसिटीज या पल्मोनरी कैपेसिटीज।